आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे महबूब से कह दो बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती हैं। कयामत के दिन दुआ करना महबूब आपका काम है, आमीन कहना फातिमा का काम है, जन्नत देना परवरदिगार आलम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली हजरत फातिमा का निकाह हो गया। मेरे नबी ने अपनी बेटी को जो चादर उड़ाई, 17 पेवंद थे उस चादर में, 16 पेवंद कपड़े के और 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। अल्लाह अकबर। वो चादर जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है जिनका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। वो चादर नबी ने उड़ा के अपनी बेटी को एक ही नसीहत की थी। अगर आज हर बाप अपनी बेटी को वो नसीहत कर दे तो आज ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने बंद हो जाएं, ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने खत्म हो जाएं। नबी ने अपनी बेटी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, मेरी बेटी, मेरी लाडली, तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, मेरी बेटी मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो, तेरा शौहर तुझसे राजी हो। अल्लाह अकबर। शौहर का मकाम नबी बता रहे हैं, शौहर का मर्तबा नबी बता रहे हैं। आज शौहर पूरे दिन काम करके थका हारा घर में आए और मेरी बहन को पता चल जाए कि उसका शौहर आने वाला है तो वो मुंह फुला के एक तरफ बैठ जाती है। एक तो वो बेचारा दिन भर काम करके आया, इसकी कदर अभी नहीं पता चलेगी शौहर क्या होता है। हमने उस औरत को भी देखा है जो सोने के कंगन पहन के कुर्सी पे बैठ के हुक्म जमाती है। जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाए उस दिन कोई खैरियत पूछने वाला नसीब नहीं होता, न मैके में कोई इज्जत न ससुराल में कोई इज्जत। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता उस दिन कोई खैरियत पूछने नहीं आता। बस 40 दिन तक बहुत मोहब्बत दिखाएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे, पूरी जिंदगी गुजारना जिसके साथ में, उसी के साथ में ऐसा सुलूक। बाहर से काम करके आया और घर में आया तो घर में अलग टेंशन, बाहर काम का टेंशन। मेरे अजीजों, मैं यही पैगाम आज आपको हजरत अली हजरत फातिमा की जिंदगी से देके गुजरना चाहता हूं कि देखो अली शेर खुदा की जिंदगी, हजरत फातिमा की जिंदगी कैसे गुजर रही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को नबी वसीयत फरमाते, नसीहत करते, मेरी बेटी तुम मुझसे अब कयामत में इस हाल में मिलना, मेरी बेटी तेरा शौहर तुझसे राजी हो। पता चला कि शौहर को हर हाल में राजी करना है। यहां तक नबी ने इरशाद फरमाया है कि अगर शौहर की नाक के दोनों नथनों से एक से खून और एक से पीप बहता हो और औरत उसे अपनी जुबान से साफ करे तब भी शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितना बड़ा मर्तबा है शौहर का। नबी इरशाद फरमाते, अगर दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। बताओ इतना बड़ा मर्तबा जिसका हो, आज उसी के लिए तानो तशनी के जहर आलूद तीर छोड़े जाते हैं। उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई कदर मंजिलत नहीं, कोई उसका वकार नहीं, कोई उसका मर्तबा नहीं जान पाई। याद रखो जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो शौहर जैसी मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं मिलेगा। हजरात गिरामी, बताना मकसद ये है कि नबी अपनी बेटी को नसीहत करके भेज रहे, मेरी बेटी, मेरी लाडली, मुझसे कयामत में इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा, बाबा अली कैसे राजी होंगे? नबी इरशाद फरमाते हैं, बेटी जब जब अली घर में दाखिल हो उन्हें सलाम पहले तुम कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी चीज है सलाम। आज सलाम तो हम अमीरों को करते हैं, गरीबों को सलाम करना तो कोई पसंद ही नहीं करता। और सलाम से मोहब्बत बढ़ती है, आपस में मुसाफहा करने से मोहब्बत बढ़ती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मोमिन के मोमिन पर 5 हक हैं, मोमिन के मोमिन पर 5 हक हैं। अगर वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे, अगरचे लड़ाई है, दुश्मनी है, आपकी सलाम कर रहा है तो सलाम का जवाब दे। छींक आए तो छींक का जवाब दे, बीमार पड़ जाए तो उसे देखने जाए, बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत के लिए जाए। नबी फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की अयादत के लिए जाता है, अगर वो बीमार है, तकलीफ में, उसे देखने जाता है तो जैसे ही कदम घर से निकालता है वापस आने तक अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सवाब है देखने जाना। और उसका इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल हो।
जनाजे में शामिल होना चाहिए। आज अमीरों के जनाजे में तो बहुत भीड़ है, और गरीब अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में आदमी जाना भी पसंद नहीं करता। जनाजे में शामिल होना चाहिए। इससे दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि अगर मैयत बख्शी हुई है, मैयत नेकोकार परहेजगार है, तो अल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने वालों को बख्श देता है। और अगर मैयत गुनहगार है, नमाज जनाजा पढ़ने वालों में कोई एक नेक है, तो अल्लाह ताला उसके वसीले से उस मैयत की बख्शिश फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो नमाज जनाजा में शामिल होना चाहिए, जाना चाहिए। तो मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। नबी फरमाते हैं जब जब अली घर में दाखिल हुआ करे, बेटी उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। अली जो है सलाम करने में पहल करते हैं, उनको तुम सलाम पहले कर लिया करना। अब ये दोनों का निकाह हो गया। अब देखें, जब दोनों की हजरत फातिमा की जब रुखसती हुई, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जब तक मैं ना आऊं किसी चीज को हाथ नहीं लगाना है। आका तशरीफ ले गए। इशा की नमाज के बाद नबी ने दुआ की, पानी मंगाया, दुआ की, उस पे आयात शरीफ पढ़ी, और पढ़ने के बाद थोड़ा सा पिया। फिर उसके बाद थोड़े से छींटे हजरत फातिमा के गिरेबान पर, हजरत अली के सीने पर, और फरमाया इस पानी को पी लो, और उसके बाद दुआ करके मेरे आका तशरीफ ले आए। हजरात, अब ये दो समंदर आपस में मिले। अब कुरान की आयत करीमा सुनो। रब फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, तो उनसे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तुम जानते हो वो दो समंदर कौन है? एक समंदर का नाम मौला अली है, और दूसरे समंदर का नाम हजरत फातिमा है। जब दोनों समंदर आपस में मिले तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक लूलू का नाम इमाम हसन है, एक का नाम इमाम हुसैन है, एक का नाम इमाम मोहसिन है। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये है जब संगम हुआ तो उनसे जो लूलू और मरजान पैदा हुए, एक का नाम इमाम हसन, एक का नाम इमाम हुसैन, एक का नाम इमाम मोहसिन है। हजरात, जब इमाम हसन की पैदाइश हुई, आका तशरीफ लाते हैं। सिर्रुल शहादतैन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की किताब को आप पढ़ें। हजरात गिरामी, जिसका पढ़ने के लिए मेरे इमाम ने हुक्म दिया है कि किसी ने कहा हुजूर मरसिया खानी की मजालिस में जाना कैसा है, तो मेरे इमाम ने कहा कि अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की सिर्रुल शहादतैन पढ़ो, और फरमाया मेरे भाई हसन रजा मरहूम की जो किताब है आईना क़यामत, फरमाया उसको पढ़ो, उसके अंदर सही रिवायात मौजूद है। ये हुक्म मेरे इमाम ने दिया है। हजरात गिरामी, उसी के अंदर लिखा है कि जब इमाम हसन पैदा हुए, आका तशरीफ लाए, फरमाया अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मेरे आका के सामने इमाम हसन को पेश किया गया। आका इरशाद फरमाते इसका नाम क्या रखा है? अली शेरे खुदा कहते हैं आका मुझे जंग से मोहब्बत है, मैंने इसका नाम हरब सोचा है। नबी ने फरमाया इसका नाम हरब नहीं बल्कि इसका नाम हसन रखा जाएगा। अब इमाम हुसैन असर के बाद पैदा हुए। हजरात गिरामी, नबी तशरीफ लाए, फरमाया अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। इमाम हुसैन को गोद में दिया गया। आका ने इरशाद फरमाया इसका नाम क्या रखा है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो हरब सोचा है। फरमाया हरब नहीं, इसका नाम हुसैन रखा जाएगा। जब इमाम मोहसिन पैदा हुए, जिनका बचपने ही में इंतकाल हो गया था, तब नबी ने फरमाया इसका नाम क्या रखा है? फरमाया इसका नाम भी मैंने हरब सोचा है। फरमाया नहीं, इसका नाम मोहसिन रखा जाएगा। अब मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, इमाम हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं, इमाम हुसैन से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं। पर्दाए हम्द से अल्लाह ने अपने महबूब का मोहम्मद नाम अता फरमाया, और पर्दाए हुस्न से महबूब के दोनों नवासे हसन और हुसैन के नामों को अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन का मर्तबा है कि जिनके नाम जन्नत से आ रहे हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं जो अल्लाह ने मेरे नवासों को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से नाम आए हैं।
किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका भाई रखता है, किसी का नाम उसका चचा रखता है, किसी का नाम उसका ताऊ रखता है, किसी का नाम उसका नाम उसकी माँ रखती है। हसन और हुसैन की अजमत पे कुर्बान जाओ, हसन और हुसैन का नाम आ रहा है तो जन्नत से आ रहा है, और रब हुक्म फरमा रहा है कि महबूब अपने दोनों नवासों का नाम हसन और हुसैन रखो। कितनी बड़ी शान है जिसका नाम जन्नत से आए, जिसका लिबास जन्नत से आए, जिसके लिए खाना जन्नत से आए। हजरात, अब मैं हर एक नाम की मैं अलग अलग वजह तस्मिया आपको बता चुका हूं। ये हसन हुस्न से बना, हुसैन हुस्न से बना, और आप हसीन लिखेंगे तो हुसैन है, हुसैन लिखेंगे तो हसीन है। इनकी तो शान का आलम ही ना पूछिए। हुसैन का नाम ही बता रहा है कि कौन हुसैन है, हुसैन के नाम के हर्फ बता रहे हैं कौन हुसैन है। हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं, हा, सीन, या, नून, ये मिला के हुसैन होता है। चारों हर्फ हमें अलग अलग पैगाम दे रहे हैं, हुसैन की शान बता रहे हैं, हुसैन की अजमत बता रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शहीद आजम, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, तो ये इमाम हुसैन है। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बड़ा प्यार फरमाते थे, बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, गोद में लेके प्यार करते थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यही नवासे इमाम हुसैन हैं। बचपन से जवानी में पहुंचे, और जवानी से 50 साल की ऊपर उम्र जब क्रॉस होती है, वो हदीस पाक निगाहों के सामने रखो। मैं बहुत तेजी के साथ आपको लेके चल रहा हूं। नबी ने दुआ की थी, ए अल्लाह, मैं तुझसे सन हिजरी 60 से पनाह मांगता हूं और नौजवान की हुकूमत से पनाह मांगता हूं। हजरते अबू हुरैरा दुआ करते थे, ए अल्लाह, मुझे सन हिजरी 60 से पहले ही उठा लेना। ये दुआ करते थे हजरत अबू हुरैरा के, ए अल्लाह, मुझे सन हिजरी 60 से पहले ही उठा लेना। अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया, और सन हिजरी 60 से पहले ही हजरत अबू हुरैरा का विसाल हो जाता है। वो सन हिजरी 60 है क्या? जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ था सन हिजरी 60 में, जब अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से पर्दा कर गए, तब यजीद तख्त पे बैठा था। शख्सी हुकूमत उसने कायम की थी, और उसने सबसे पहला जो मुतालबा किया था वो मेरे इमाम से किया था। वो जानता था सब मेरी बैत कर लेंगे, ये 4 मेरी बैत नहीं करेंगे। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, और चौथे इमाम हुसैन थे। इन चारों में सबसे ज्यादा दबाव मेरे इमाम के ऊपर डाला गया था, क्योंकि वो आका के नवासे थे, वो मदीने वाले मुस्तफा के नवासे थे। जैसा कि आपको मुझसे कबल अल्लामा राहत रजा बरकाती साहिब किबला ने आपको बताया था यजीद का किरदार क्या था। हजरात, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमाम हुसैन के सामने टोटल किरदार यजीद का सामने था। हुसैन का हाथ तो पाक है, नापाक हाथ में मेरा इमाम अपना पाक हाथ कैसे दे देता। जब इमाम पे दबाव डाला गया, तब मेरे इमाम ने सोचा कि मेरे नाना ने फरमाया है कि एक मेंढे की वजह से मदीने के अंदर खून बहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेंढा मैं ही हूं। मेरे आका इमाम ने सोचा कि चलो मदीना छोड़ देते हैं। मैंने बैत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा, यजीद मेरे खिलाफ लश्कर भेजेगा। मैं चाहता हूं कि मदीने की सरजमीन को छोड़ दूं। मेरा इमाम छोटा सा काफिला लेकर के आया, और मेरे इमाम नाना मुस्तफा के रोजे पे पहुंचता है। अब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप देखें, जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हमारे कारी साहब उस्ताजुल असातिज़ा। आप इनकी सबकी मैं अब तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों से। बैठे इमाम हुसैन की जरा मोहब्बत देखे। मेरा हुसैन नाना के रोजे पे हाजिर हुआ। नाना, आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा भी करते थे, जिसे आप सूंघा भी करते थे। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे कोई तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाया करते थे। ए मेरे नाना, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे नाना, अब मैं
मैं आपका रोजा छोड़ के बहुत दूर जा रहा हूँ। मेरे इमाम ने कहा, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसके लिए आप फरमाते थे हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ए मेरे नाना, अब तुम्हारा नवासा बड़ी दूर जा रहा है, मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, मैं अब आपको आखिरी सलाम करने के लिए आया हूँ। मेरा इमाम अपने नाना को सलाम करके अपनी माँ फातिमा के मजार पे जन्नतुल बकी में आता है। मेरा इमाम कहता है, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी। ए मेरी अम्मी, जिसे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करती थी। अब तुम्हारा बेटा तुम्हारे रोजे से बहुत दूर जा रहा है, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अब मेरा इमाम अपने भाई इमाम हसन के मजार पे आया। ए मेरे भाई हसन, आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। मेरे आका इमाम हुसैन अपने घर पे आए, सामाने सफर तैयार किया, छोटा सा काफिला है मेरे इमाम का। अब मदीने से निकलने का वक्त आ गया है, अब मदीने से रुखसती का वक्त आ गया है, अब मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है मेरे इमाम का। हजरात गिरामी, वो कौन सा सीने में दिल रखने वाला मुसलमान है जिसकी आंखों से आंसू ना बहते हो मदीने की जुदाई पर, जिसकी आंखों से आंसू ना टपकते हो मदीने की जुदाई पर। आप इन बुजुर्गों से पूछो या उन लोगों से पूछो जो पूरी जिंदगी यही दुआ करते, मेरे मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जिस मदीने में जाने के लिए आदमी रात और दिन तड़पता है। मेरे मौला ये आंखें दी है तो मदीना भी दिखा दे, यही दुआ करता है मेरे मौला आंखें दी है तो नबी का रोजा दिखा दे। हजरात गिरामी, मेरे हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं। आज के हाजी से आप पूछो, अगर तुम्हारे यहाँ पर किसी ने हज किया हो या उम्रा किया हो, आप उनसे पूछिए, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के वो आपको बताएंगे कि मदीने की सरजमीन कैसी सरजमीन है। जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे घर बार की प्रॉपर्टी की याद आती है, और जब हाजी मदीने शरीफ में आ जाता है तो सब भूल जाता है। नबी की मोहब्बत में दुरूद पढ़ता रहता है, हर वक्त नबी पे दुरूद पढ़ना, हर वक्त नबी पे सलाम पढ़ना। अल्लाह अकबर। हाजी जब 8 दिन मदीने में रहता है, इस वक्त जो हुकूमत है वो 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन जब हाजी मदीने में रहता है तो उसके कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब उन्हें मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, मक्के के लिए रवाना होना है, फला नंबर की बस फला जगह खड़ी हुई है, जाके अपना सामान उसमें रखे। हाजी के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है तो हाजी रोने लगता है और नबी के रोजे पे अलविदाई सलाम करने जाता है, आखिरी सलाम करने नबी के रोजे पे जाता है। या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी आपके दरबार में आने के लिए दुआ करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे आका, मैं आ तो गया आपके दिल दयार में, मेरी तमन्ना पूरी ना हो सकी, मेरी आरज़ू पूरी ना हो सकी, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। या रसूल अल्लाह, एक बार अपने रोजे पे और बुला लेना। यही दुआ करता है हाजी, सुनहरी जालियां पकड़ के, मेरे मौला तू मुझे जिंदगी दे, मुझे दौलत दे, माल दे, तो एक बार इस दयार में और भेज देना, एक बार इस दयार में और पहुंचा देना। ये हाजी रो रो के दुआ करता है मदीने की सरजमीन पर। ये हाजी वो हाजी है जिसकी जमीन मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका घर बार मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि जब हाजी वहां से आने की बात सुनता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब बरसने लगता है। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसू जारी हो जाए। तो मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, जब हाजी हज करके जब अपना सामान सफर लेकर के मदीने से निकलता है तो आंखों से आंसू जारी है, आंखों से आंसू आस्तीन में पहुंचता है हाजी, मुड़ मुड़ के नबी के रोजे की तरफ देखता है हाजी। जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं हाजी मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के हाजी नबी के रोजे की तरफ देखता है। हजरात गिरामी, इसकी जमीन मदीने में नहीं, प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, सिर्फ हाजिरी दी है नबी के दयार में। नबी का चेहरा नहीं देखा, नबी का दीदार इसने नहीं किया, सिर्फ सुनहरी जालियों को देखा, तब
मोहब्बत का ये आलम है कि मदीना छूट रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। मुझे बताओ, जब वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, ये 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके ना रुके। मेरे इमाम ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है, नाना का मदीना छूट रहा है, कैसी बीती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का रोजा छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। नाना का दयार छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका इमाम हुसैन को। जब हुसैन मदीने से बाहर निकले तो मुड़ मुड़ के नाना के रोजे की तरफ देख रहे थे, मुड़ मुड़ के नाना के गुंबद की तरफ देख रहे थे। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई क्या देख रहे हैं? तब मेरे इमाम ने कहा, मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। मेरा इमाम निकला मदीने शरीफ से तो नाना के रोजे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा था। शायर कहता है, छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा आस्ताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है, दीने अहमद है, मुझको बचाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है, मुझको बचाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसको पूरा करूँगा। एक सजदा मैं ऐसा करूँगा, हश्र तक उसे को पूरा करूँगा। अरे सर क़यामत के, सर क़यामत के दिन है उठाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। सर क़यामत के दिन है उठाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। साथ निकला है भाई भतीजा, सर पे बांधे कफन बच्चा बच्चा। कह रहा है ये सारा घराना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने अहमद है, मुझको बचाना। करबला जा रहा हूँ मैं नाना। शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, करबल चले हुसैन मदीना उदास है। बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है,
जाता है दूर दर से नवासा उदास है। अब मेरा इमाम किस लिए करबला में गया? नाना की शरीयत बचाने के लिए। मेरा हुसैन किस लिए करबला के मैदान में पहुंचा? नाना का दीन बचाने के लिए। हुसैन करबला के मैदान में क्यों आए? नाना मुस्तफा की शरीयत के तहफ्फुज के लिए आए हैं। अब अपने जहन को करीब करें, मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपने शहादतें सुनी होंगी। 10 रोजा यहाँ भी प्रोग्राम हुआ है, मुझे मालूम है। मेरे इमाम की शहादत से पैगाम क्या मिलता है, मेरे इमाम की शहादत से हमें दर्स क्या मिलता है। आप देखें 71 जानिसार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अब मेरा इमाम खेमे में तशरीफ लाता है। मेरे इमाम ने देखा कि खेमे वाले सामने खड़े हुए हैं। हज़रात इमाम का एक बेटा भी मौजूद है जिसे सैयद सज्जाद कहते हैं, जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, जिनका नाम इमाम हुसैन ने अली औसत रखा था। हज़रात इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे और तलवार हाथ में लेते हैं। बाबा, अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप करबला के मैदान में नहीं जा सकते। तब मेरे इमाम ने सीने से लगा के कहा, ऐ मेरे बेटे, अभी तेरा वक्त नहीं आया है, अभी तेरा टाइम नहीं आया है। तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब बहुत देर से आप खामोशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। मेरा इमाम कहता है, बेटा तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। एक बेटा मेरे इमाम का करबला के मैदान से वापस आया है, जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। और इधर यजीद की तारीख उठा करके देखो, तारीख में लिखा है कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां थी, 14 बेटे और 6 लड़कियां थी। और मेरे इमाम का सिर्फ एक बेटा है। करबला के मैदान से आप दुनिया का जायजा ले लीजिए, दुनिया की हिस्ट्री खंगाल कर देख लीजिए। यजीद की कोई नस्ल आपको नहीं मिलेगी, यजीद का कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा, यजीद का कहीं खानदान आपको नहीं मिलेगा। और आप तारीख उठा के देख लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, 14 बेटों वाला यजीद, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और एक बेटा करबला के मैदान से हुसैन का आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं, दुनिया का कोई खित्ता ऐसा नहीं, दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां मेरे हुसैन की औलाद मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे किछौछा की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे बहराइच की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। महरेरा शरीफ की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। मसौली की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। बिलग्राम की सरजमीन पर देखो तो हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बेटा हुसैन का करबला के मैदान से वापस आया, इधर 14 बेटों वाला यजीद मर गया, उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया। पूरी दुनिया में आज हुसैन की नस्ल मौजूद है, पूरी दुनिया के कोने कोने में सैयद मौजूद है। हज़रात गिरामी, ऐसा क्यों है? होना तो ये चाहिए था कि 14 बेटे थे यजीद के, उसकी नस्ल बढ़ जाती। होना तो ये चाहिए था कि उसकी नस्ल हर इलाके में मौजूद होती, लेकिन उसकी नस्ल खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि मिसाल से समझा दूं, 2 जानवर हैं। एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहा जाता है, उसकी कुर्बानी नहीं होती है। और खिंजीर एक बार में 12-13 बच्चों को पैदा करती है। हज़रात गिरामी, बताना मकसद ये है, उसकी नस्ल तो बढ़ जानी चाहिए, उसकी नस्ल तो ज्यादा होनी चाहिए, हर गली कूचे में उसकी नस्ल होनी चाहिए। और इधर एक बकरी है जो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे एक बार में पैदा करती है। आप देखो, जब बकरा ईद का मौका
मौका आता है, लाखों करोड़ों बकरे कुर्बान किए जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि बकरे की नस्ल खत्म हो जाती, होना तो ये चाहिए था कि बकरे का नामो निशान मिट जाता। लाखों करोड़ों बकरे जहां कुर्बान होते हों और उसकी पैदाइश के एतबार से भी तादाद कम है और उस जानवर की तादाद ज्यादा है, उसके तो जंगल भर जाने चाहिए, उसके बच्चों से तो हर इलाके में वही नजर आने चाहिए, लेकिन वो कहीं कहीं पाए जाते हैं, उनकी नस्ल मौजूद नहीं है और बकरी की नस्ल हर जगह मौजूद है। वजह क्या है? वजह यही है कि जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होता है, जो अल्लाह के नाम पे जान देता है, अल्लाह उसकी नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उसकी नस्ल को बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने देखा नहीं, आप जिस कुर्ब में रहते हो, यही बहराइच की सरजमीन, जहां देखो मेरे सैयद सालार मेरे गाजी दूल्हा आराम कर रहे हैं। जब सैयद सालार मसूद गाजी के ऊपर जब तीर चलाया गया था, आपकी पेशानी पे जब तीर लगा था और आप जब घोड़े से नीचे तशरीफ लाए थे, तब सिकंदर दीवाने ने अपने हाथ में लेके कहा था, मेरे आका आपने किसी से जमीन नहीं मांगी, आपने यहाँ किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, आप सिर्फ इस्लाम का झंडा लहराने आए थे, आप यहां सिर्फ इस्लाम का परचम लहराने आए थे, आप यहां सिर्फ दीन की तबलीग करने आए थे। ए मेरे आका, अब आप दुनिया से जा रहे हैं, अब आपके बाद इस इस्लाम के परचम को कौन संभालेगा? तब मेरे गाजी ने आंखें खोल करके इरशाद फरमाया, ए मेरे दीवाने रोहमत, ए सिकंदर दीवाने आंखों से आंसू मत बहा, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। इस्लाम को कोई मिटा नहीं सकता, इस्लाम को कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरे गाजी ने कहा, इस इस्लाम की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजता है, अल्लाह अपने चुनीदा बंदों को भेजता है। मेरे गाजी जब इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले जा रहे थे तो सिकंदर दीवाने से कहते हैं, घबरा मत सिकंदर, तू देखना दुनिया में वो गाजी का नाम मिट नहीं सकता, गाजी का चर्चा मिट नहीं सकता। सैयद सालार मसूद गाजी ने अपनी जान को किसी और के नाम पे नहीं, परवरदिगार के नाम पे दिया है, अपने मौला के नाम पे जान को दिया है। आज जब तक दुनिया बाकी रहेगी, मेरे गाजी का नाम जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, गाजी के बारगाह में लोग खिराजे अकीदत पेश करते रहेंगे। और आज भी हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा यही पुकार के कहेगा, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। और नमाजें हो, अजाने हो, मसाजिद हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इतने कुर्ब में रहते हैं, अब यहीं से आप करबला को समझ लो। अरे जब जब बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी जिंदा है तो करबला के शहीद आजम जिंदा क्यों नहीं होंगे? मेरे गाजी मदद के लिए पहुंच जाते हैं तो करबला के हुसैन मदद के लिए क्यों नहीं आएंगे? वो सैयद सालार मसूद गाजी, इन्होंने भी अपनी जान को अल्लाह के नाम पे दिया, अल्लाह के नाम पे जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ने इनको अंधेरे में नहीं रहने दिया। आज हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान रहा, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में मेरे गाजी का नाम डाला। देख लो, जब भी 14 रजब आती आदमी खींचा चला आता है बहराइच की तरफ। रोकने वाले तो रोकना चाहते हैं, लेकिन गाजी का दीवाना रुकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बांसा शरीफ जाके देखें सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बांसवी को, उनका जो हज्जाम था वो बोला कि हुजूर जल्दी जल्दी खत बनवा लीजिए, नाखून तरसवा लीजिए, मैं जा रहा हूँ बहराइच। कहा अरे क्या हर साल जाते हो? बोले हाँ हुजूर हर साल जाता हूँ गाजी पाक के उर्स में, इस बार मत जाओ। कहा नहीं हुजूर रुकूंगा नहीं, जाऊंगा जरूर, खत बनवानी है तो बनवा लीजिए। कहा अच्छा रुको, हम भी साथ चलेंगे। अब इतनी बड़ी बात हो गई कि अरे अब तो भाई पीरो मुर्शिद साथ जाएंगे तो क्या बात है, तब तो हाजिरी का मजा ही कुछ और होगा। वो रुका रहा, काफिला चला गया। चंद दिन उर्स के रह गए, घड़ी करीब आ गई तो कहा अल्लाह के वली ने कि भाई मुझे तो काम लग गया, ऐसा करो तुम ही चले जाओ। दिल टूट गया दीवाने का, आंखों में आंसू आ गए। हुजूर जब जाना नहीं था तो मुझे रोका क्यों? हुजूर जब जाना नहीं था तो मुझे यहाँ पर क्यों रोका? मैं चला जाता, मेरे यहाँ के लोग गए थे, मैं काफिले में शामिल हो जाता, आपने मुझे रोका क्यों? कहा रोते क्यों हो? कहा हुजूर मैं जाऊंगा बहराइच,
कहा जाओगे ना, हम पहुंचाते हैं तुम्हें। तो कहा हुजूर हाँ बताइए कैसे पहुंचाएंगे। एक पर्चा निकाला, कुछ लिखा, तय बनाई और कहा कि फला जगह चले जाना और वहां पर एक घुड़सवार आएगा, वो तुम उसको सलाम करना, वो सलाम का जवाब देगा, तुम उससे ये पर्चा दे देना उसे, और वो कुछ दे तो ले आना। इसने कहा हुजूर जाऊं कैसे? फरमाया आंखें बंद कर। जब उसने आंखें बंद की, अपना हाथ सर पे रखा, फरमाया आंखें खोल। जब आंखें खोली तो वो बांसा शरीफ में नहीं था, बहराइच की गलियों में था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गाजी पाक की मैं बात कर रहा हूँ। कौन गाजी पाक है? कभी आपने हिस्ट्री को जाना है? हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से 65 साल पहले पैदा हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले से हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहरा दिया मेरे गाजी ने। 100 साल पहले आप उनका मर्तबा नहीं समझ पाए, आप उनकी शान नहीं समझ पाए। इस दयार में बड़े बड़े औलिया किराम नंगे पैर चले हैं, घुटनों के बल चले इस दयार में हाजिरी के लिए। इतनी बड़ी बारगाह है मेरे गाजी की। मेरे गाजी चेहरा देख के किसी को नहीं देते। जिन्होंने शहीद किया आज जाके देख लो, वही लोग ज्यादा डेरा लगाए हुए मेरे गाजी के आस्थाने पे पड़े। ये आंखों के सामने की बातें हैं और पुकार पुकार के कह रहे हैं जमीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी किछौचा शरीफ वाले खुद आले रसूल हैं, सैयद सहीहुन नसब हैं। वो बयान करते हैं कि मैं गाजी के आस्थाने पे जब हाजिरी देने के लिए आया, कहते हैं कि मैंने हाजिरी 2 मरतबा तो इस हाल में दी है कि मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह हैं जिनका मजार बहराइच शरीफ में है, सैयद अमीर माह। और आज भी उनके दरबार की ये शान है कि अगर कोई झूठी कसम खाता है तो उसे उसी दयार में लाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर कसम खाओ, और जब वो झूठी कसम खा लेता है तो चंद दिनों के अंदर वो तबाह बर्बाद हो जाता है। आज भी उस दरबार की ये शान है हजरात। तो वो सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे, और कहते हैं तीसरे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम थे और चौथे गाजी पाक थे, उसके अलावा कोई नहीं था। इस अंदाज से मैंने हाजिरी दी। कहते हैं मैंने जितना खिज्र अलैहिस्सलाम को बहराइच में गाजी पाक के आस्थाने पे देखा, इतना मैंने उनको कहीं नहीं देखा। एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देने। अल्लाह अकबर। वही फरमाते हैं लताइफ अशरफी के अंदर है लिखा हुआ कि कहते हैं कि जब गाजी पाक के आस्थाने पे जाओ तो आधा घंटा जरूर ठहरो, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो क्या हुआ, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी। उनके दामन की हवा लग गई, यही कयामत में हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगी। तो वहां दयार में आधा घंटा जरूर ठहरा करो। ये नहीं गए और जाके ऐसे चक्कर लगाया और बाहर निकल के आ गए। आधा घंटा जरूर ठहरा करो उस दरबार में, वहीं बैठ के कुरान पढ़ते रहा करो। कुरान याद ना हो तो सूरह इखलास याद होगी, तो वो पढ़ते रहा करो। दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करो, कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो। कलमे की भी बहुत बड़ी फजीलत है हजरात। कलमे शरीफ की फजीलत तो यह है कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, जिसके लिए पढ़ा जाता है उसे भी अल्लाह ताला बख्श देता है। तो ये उस दयार में जाओ तो हाजिरी देने के लिए जब जाओ तो बैठा करो, वहां आधा घंटा जरूर ठहरा करो, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद खिज्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। ये बात आ गई ना। आपने भी जामे शहादत नोश किया है, करबला में मेरे हुसैन ने भी जामे शहादत नोश किया है, लेकिन नौइयतें अलग अलग हैं, मनाजिल अलग अलग हैं, मंजिलें अलग अलग हैं। हजरात गिरामी, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं मोहम्मद बिन हनफिया, उनकी नस्ल पाक से हैं सैयद सालार मसूद गाजी। मौला अली शेर खुदा के दूसरे बेटे मोहम्मद बिन हनफिया जो हैं उनकी नस्ल से हैं मेरे गाजी पाक। उनकी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है, उनकी रगों में भी मौला अली शेर खुदा का खून है। और अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है।
जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। तो ये मेरे गाजी पाक हैं। सैयद शाह अब्दुल रज़ाक बासवी ने सर पे हाथ रखा, वो बहराइच की गलियों में था, उसी जगह पे पहुंच गया। एक घुड़सवार आया, दुआ सलाम हुआ, पर्चा दिया, देने के बाद में उन्होंने भी कुछ दिया। तो इसने कहा हुजूर अब मैं जाऊं कैसे? तो कहा आया कैसे था? कहा मेरे पीर ने मेरे सर पे हाथ रखा था तो मैं आया था। फरमाया करीब आ जा, अपना हाथ उसके सर पे रखा, फरमाया आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली तो वो बहराइच में नहीं था बल्कि सैयद शाह अब्दुल रज़ाक बासवी के सामने बांसा शरीफ में खड़ा था। देख के मुस्कुराने लगे। आ गए? बोले हाँ हुजूर आ गया। एक लम्हे में ये अल्लाह वाले देखे कहां से कहां पहुंचा देते हैं। इनकी शान क्या होती है, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। इनकी शान अलग होती है। मत पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। इनका मकाम अलग है, इनका मर्तबा अलग है। एक लम्हे में कहां से कहां पहुंचा देते हैं अपने चाहने वालों को, और एक लम्हे में पहुंच भी जाते हैं अपने चाहने वालों के यहाँ पर। हजरात गिरामी, आप देखें गाजी पाक की शान बता रहा हूँ। कहा सैयद शाह अब्दुल रज़ाक बासवी ने क्या लाए? कहा हुजूर ये पर्चा लाया हूँ। आपने जब देखा, पढ़ा तो मुस्कुराने लगे। उसने कहा हुजूर बताइए तो सही, आपने क्या लिख के भेजा था और इसमें क्या है और देने वाला कौन था? तो कहा कि तुम बहराइच गए क्या? गाजी पाक से मिलके आए क्या? गाजी पाक का दीदार करके आए? तो आंखों में आंसू आ गए दीवाने के। कहता है हुजूर हमारी किस्मत ऐसी कहा कि हम गाजी पाक का दीदार कर लें, गाजी पाक के चेहरे को देख लें। तो कहा अच्छा? कहा अरे जिसने खत दिया था और लिया था वही तो गाजी पाक थे। उसने सर पकड़ के बैठ गया, ये मैं चेहरा भी नहीं देख पाया। अल्लाह अकबर, जिनकी मोहब्बत में इतने चक्कर लगाए मैंने, हाय अफसोस में उनका दीदार न कर सका। अफसोस करने लगा। कहा अच्छा हुजूर दीदार तो नहीं हो पाया, जरा ये तो बताइए आपने क्या लिखा था और उन्होंने क्या लिखा है? कहा मैंने ये लिखा है। क्यों हर साल हजारों लोगों को परेशान करते हो? जिसे देखो उर्स में भगा चला आ रहा है, जिसे देखो वो खींचा चला आ रहा है, क्यों इतने लोगों को परेशान करते हो? कहा जवाब क्या मिला? कहा जवाब ये मिला है तुम अपने मोहल्ले के एक हजान को नहीं रोक पाए, मैं हजारों को कैसे रोक सकता हूं? तो ये मेरे गाजी हैं जिस दयार में खिज़र अलैहिस्सलाम आए। अरे आपने देखा होगा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीर और मुर्शिद हैं बंगाल में, गौसे बंगाला, शेख बंगाला, शेख अलाउल हक पंडवी। वो पैदल 3 महीने का सफर करके बहराइच आए और नंगे पैर आए, सवारी पे नहीं, नंगे पैर चल के आए। अल्लाह अकबर। 3 महीने ठहरे बहराइच में, फिर 3 महीने उनको लगे जाने में। ये अल्लाह वाले हैं जो उस दयार की अजमत को जानते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो उनके मकाम मर्तबे को पहचानते हैं। आज हम गाजी की अजमत को नहीं जानते, आज हम गाजी की शान को नहीं जानते। आप यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिए, गाजी पाक ने जामे शहादत नोश किया, अल्लाह के नाम पे अपनी जान को दिया है। आज पूरी दुनिया में मेरे गाजी का जिक्र हो रहा है, पूरी दुनिया में मेरे गाजी का चर्चा हो रहा है क्या? ये जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? ये मेरे गाजी हैं जिनके मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो आज भी मेरे गाजी के मजार पर हुसैनी परचम लहरा रहा है और दुनिया वालों को यह पैगाम दे रहा है कि जिन्होंने मेरे गाजी को शहीद किया, आज उनके बारे में कोई नहीं बता सकता कि वो कौन थे। कोई जैन बताता है, कोई पारसी बताता है, कोई राजपूत बताता है, लेकिन मेरे गाजी की शान देखो, आज उनके बारे में कोई इत्तेफाक नहीं कि वो कौन सी जात से ताल्लुक रखते थे। और मेरे गाजी की शान का ये आलम है कि छोटे से बच्चे से पूछ लो तो वो भी बता देगा कि अली के शहजादे का मजार बहराइच की सरजमीन पर है। ये मेरे गाजी की शान है, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? जो अपनी जान अल्लाह के नाम पे देता, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता है, तमाम मुसलमानों के दिलों में उसका नाम डाल देता है।
तो इमाम हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से आया, यहीं से तो बात निकली थी। एक बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान से वापस आए और यजीद के 14 लड़के और 6 बेटियां थीं। आज उसका कहीं नामो निशान नहीं है। मेरे हुसैन की नस्ल आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं, हुसैन से जो मिली वो उड़ान रखते हैं। हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, अरे हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। तो मेरा इमाम आता है अपने खेमे में और इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुम्हारा बाबा मैदान करबला में जा रहा है। मेरे लाल तुम आओ और मेरे सीने से लग जाओ। मेरे लाल अभी तो तुम्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ना है। मेरे लाल अभी तो तुमको यजीद की जेल जाना है। मेरे लाल अभी तो तुम्हें पैदल चल के बड़ी मंजिलें तय करनी है। मेरे बेटे तुम हर मकाम पे सब्र से काम लेना, कभी जुबान पे शिकवा और शिकायत नहीं लाना। बेटा अभी तो खेमों में आग लगाई जाएगी, अभी तो मस्तूरात के सरों से चादरें छीनी जाएंगी। मेरे लाल सब्र का दामन मत छोड़ना। मेरा इमाम सीने से लगा के बेटे को सब्र की तलकीन करता है। अपनी बीबी शहरबानों को देखा, तड़प गया मेरा इमाम। ऐ मेरी बीबी शहरबानों, तू एक बादशाह की बेटी है, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ाएं खाने वाली। जब से तू हुसैन के निकाह में आई तुझे जमीन पे सोने को मिला। तुझे हमेशा हुसैन के घर में कभी कभी जो है पेट भर के खाना खाना को मिला और अक्सर तुझे भूखा रहना पड़ा, फाकों से जिंदगी काटनी पड़ी, लेकिन कभी जुबान पे शिकवा नहीं लाई, कभी शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर हुसैन तुझसे राजी है, तो तू क्या हुसैन से राजी है? हजरत शहरबानो ने कहा, मेरे शौहर मैं आपसे राजी हूँ। मेरे इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब को देखा, तड़प गए। मेरे इमाम सीने से लगा लिया बहन ज़ैनब को। ये बहनों की मोहब्बत तो वही समझ सकता है ना जो जिसकी बहन होगी, कि बहनों को भाइयों से कितनी मोहब्बत होती है, बहनों को भाइयों से कितना प्यार होता है। बाप के और माँ के इंतकाल के बाद में ये बहनें जब भाइयों के घर पे आती हैं तो भाई अगर उन्हें मोहब्बत से न बोले और भावज अगर उनसे मोहब्बत से न बोले तो वो मोहब्बत कहाँ तलाश करने के लिए जाएंगी। आज ताने दिए के बच्चे लेती है और लेकर के हमारे घर पे चली आती है। इस तरह के ताने जब बहनों को दिए जाते हैं, अरे नादानो तुम्हें क्या पता, बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद वो अपने भाई के चेहरे में अपने माँ बाप का चेहरा देखने आती है। वो अपने जब बाप की याद सताती है तो भाई के दरवाजे पे चली आती है, जब माँ की याद सताती है तो भाई के दरवाजे पे चली आती है। ये बहन की मोहब्बत तो एक भाई ही समझ सकता है कि बहनों को कितनी मोहब्बत होती है अपने भाई से। मेरे इमाम ने सीने से लगाया अपनी बहन को, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही। ऐ मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, तेरा भाई हुसैन तुझसे राजी है। ऐ मेरी बहन, आज तुझे एक वसीयत करके जा रहा हूं कि जब तू हुसैन के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे बर्ची और भाले लगते देखे तो सब्र करना, जब तू हुसैन के जिस्म पे नेज़े चलते देखे तो सब्र करना। मेरा हुसैन सब्र की तलकीन करता है अपनी बहन ज़ैनब। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि अपने भाई के आंसू पोंछती जाती हैं और खुद भी आंखों से आंसू बहा रही हैं। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाया। 7 साल की उम्र है हजरत सकीना की। बेटी की मोहब्बत बाप से क्या होती है ये तो एक बेटी ही जान सकती है या ये एक बाप जान सकता है कि बेटियों को जो मोहब्बत होती है बाप से वो अलग मोहब्बत होती है। हजरत गिरामी, हजरत सकीना रो के कहती है, बाबा आप यहाँ हमको किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कासिम गए वापस नहीं आए, अली अकबर गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास गए वापस नहीं आए, और मोहम्मद गए वापस नहीं आए। मेरे बाबा, मैं सर रख के सोती हूँ तो आपके सीने पे रख के सोती हूँ। मेरे बाबा, मुझे आपके सीने के अलावा कहीं सर रख के नींद नहीं आती। आपके बाद सकीना को नींद कैसे आएगी? ये मेरे बाबा, आप हमको किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? मेरे इमाम ने बच्ची को सीने से लगाया। अल्लाह अकबर, ये घराना कैसा घराना है, ये कैसा सब्र और तहम्मुल का घराना है, कैसे सब्र कर रहा है ये घराना। कभी गौर तो करो, आज अगर
किसी का बेटा फौज में भर्ती हो जाए तो पूरा घर उसे रोड तक छोड़ने के लिए जाता है कि हमारा बेटा फौज में गया है, पता नहीं कहां उसकी ड्यूटी लगे या किस बॉर्डर पे उसे भेज दिया जाए, पता नहीं हमारा बेटा वापस आएगा या नहीं आएगा। यहाँ तो वापस आने का इम्कान है, लेकिन अल्लाह अकबर, वो करबला के शहीदों के शहादत पे सब्र करने वाली माँ और बहनों और बीबियों की जरा शान तो देखो। सब जहां इंतहा हो जाए सब्र की, उस करबला के मैदान को आप अपनी निगाहों के सामने तो लाइए कि वहां बेटा जा रहा है और माँ देख रही कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, भाई जा रहा है, बहन देख रही कि मेरा भाई वापस नहीं आएगा, बेटे गोद सूनी करके जा रहे हैं, पता है कि मेरे बेटे जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे, ये बुढ़ापे के सहारे हैं मेरे, पता है, फिर भी लेकिन कैसा सब्र है करबला का। अल्लाह अकबर, उस सब्र पे कुर्बान जाओ, उन साबिरीन पे कुर्बान जाओ। करबला का मैदान है, मेरा हुसैन अपनी बेटी को सीने से लगा के सब्र की तलकीन कर रहा है। अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, अभी एक मोहब्बत जो औलाद की होती है माँ बाप के दिल में, वो मोहब्बत मैं आपको बता रहा हूँ। अभी प्रोग्राम में जाना हुआ था गुजरात 10 रोजा पे, रात के 3 बजे निकलना हुआ, तो माँ बाप और भाई ये सब लोग रोड तक छोड़ने के लिए आए। ये देखे तो ये मोहब्बत, कैसी मोहब्बत होती है औलाद से, कैसा प्यार होता है औलाद से। पूरी रात नहीं सोए के बेटे को निकलना है रात। अल्लाह अकबर, ये करबला का मैदान है, बाप खुद अपने बेटे को सजा के भेज रहा है, जा मेरे लाल, बहन खुद अपने भाई को भेज रही है, जा मेरे भाई, बीबी खुद अपने शौहर से कह रही है, जा मेरे शौहर। अगर यहाँ शहीद हो गए तो कयामत में शहीद की बीबी कह के पुकारी जाऊंगी। ये कैसा घराना है और कैसा सब्र का माहौल है। खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। ये करबला का मैदान, आज अगर हमारे बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, सुई लगाने का जब नंबर आता है बाहर निकल के बाहर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा रोएगा तो देखा नहीं जाएगा, बच्चे को तकलीफ होगी तो हमसे देखा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर, ये करबला का मैदान है कि बेटा हुसैन की गोद में है और आंखों के सामने तीर लग रहा है बेटे के हल्के में, और तीर निकाल के मेरा इमाम कहता है, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर नाना के दीन की खातिर हजारों अली असगर होते तो एक एक करके सबको कुर्बान करवाता चला जाता। मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है। ये करबला का मैदान है जहां मेरा इमाम सब्र कर रहा है। जब हजरत ज़ैनब ने पूछा था, मेरे भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? मेरे भाई औला मोहम्मद शहीद हो गए, आप खामोश हैं। इमाम कासिम की जवानी लुट गई, आप खामोश हैं। अली अकबर शहीद हो गए, आप खामोश हैं। मेरे भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तब मेरे इमाम ने कहा, मेरी बहन मैं क्या बोलूं, मेरी तरफ से कुरान बोल रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यजीदी जालिम है, जब्र कर रहे हैं, हम साबिर हैं, सब्र कर रहे हैं। नमाज तो यजीदी खेमे में भी पढ़ी जा रही है, कुरान तो यजीदी खेमे में भी पढ़ा जा रहा है, नमाज हुसैन के खेमे में भी पढ़ी जा रही है, कुरान भी पढ़ा जा रहा है। अब पहचानना मुश्किल है कि अल्लाह किसके साथ है, तो कुरान ने फैसला कर दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दोनों खेमों को सामने रख के देख लो कि सब्र जो है वो यजीदियों के खेमे में है या हुसैन के खेमे में है। सब्र जो है वो हुसैन के खेमे में है, तो पता चला कि अल्लाह साथ है तो हुसैन के साथ है, अल्लाह इमाम हुसैन के साथ है। ए मेरे अजीजों, मेरा इमाम अपनी बच्ची सकीना को सीने से लगा के करबला के मैदान की तरफ आने वाला है। एक पुराना संदूक खोला, नाना मुस्तफा का अमामा सर पे बांधा, जाफर तैयार का नेजा अपने हाथ में लिया, मीरे हमजा की ढाल ली, हजरत फातिमा की चादर का पटका कमर में बांधा, मौला अली की जुल्फिकार अपने हाथ में ली। अब मेरा इमाम दूल्हा बना, शहादत का दूल्हा। अल्लामा हसन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए।
अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत, और शान ये है कि इनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आया ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेजों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कद्र शान अहले बैत। ऐ लोगों, मेरे आका इमाम हुसैन की शाम देखो। मेरा इमाम शहादत का दूल्हा बना है। बहन कह रही भाई आखिरी बार देख लेने दो। बीबी कह रही मेरे शौहर आखिरी बार मुझे दीदार कर लेने दो। बेटी कह रही मेरे बाबा मुझे आखिरी बार देख लेने दो। मेरा इमाम शहादत का दूल्हा बना है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अब मेरा इमाम मैदान करबला में आ रहा है। अल्लाह अकबर। जब अपनी सवारी पे सवार हुआ मेरा इमाम, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था। तब मेरे इमाम ने कहा मेरे गाजी, क्या यजीदियों की तादाद देख के डर गया? क्या यजीदियों की कसरत देख के डर गया? क्या बात है, आगे क्यों नहीं बढ़ता? तब घोड़े ने अपनी जुबान में कहा था मेरे आका, मैं यजीदियों की तादाद देख के नहीं डरा हूँ। मेरे आका, मैं हुसैनी हूँ, मैं यजीदी नहीं हूँ। मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे पैरों में सकीना ने बेड़ियां डाल दी हैं। सकीना ने दोनों हाथों से घोड़े की टांग को पकड़ के कहा मत ले जा मेरे बाबा को। जहां कासिम गए वापस नहीं आए, जहां अली अकबर गए वापस नहीं आए, जहां औनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, मत ले जा मेरे बाबा को। मेरे इमाम ने अपनी बच्ची को सब्र और रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, एक पैगाम लेके जाओ करबला के मैदान से। मेरे इमाम ने कहा बहन ज़ैनब, हुसैन का इम्तिहान पूरा हो रहा है। आज से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। यहां से हुसैन का इम्तिहान खत्म, यहां से तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। मेरी बहन, हर मकाम पे सब्र से काम लेना, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रहना। मेरा इमाम अपनी बहन से कहता है मेरी बच्ची सकीना को सीने से लगा के रखना, उसे दीवारों से हाथ लगा के रोने मत देना। मेरा इमाम सब्र की तलकीन करके मैदान करबला में जाता है। यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए हैं। अब हुसैन के जिस्म में इतनी ताकत नहीं, अब हुसैन के जिस्म में इतनी कुव्वत नहीं, अब हुसैन के जिस्म में इतना पावर नहीं कि हुसैन इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी तो शेर होता है। जिसके बाप ने मुराहब यहूदी को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिसके बाप ने बाब खैबर को उखाड़ा, आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। आखिरी खुतबा दिया मेरे इमाम ने, जालिम यजीदियों, इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा रूए जमीन पर कोई नहीं है। क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? ऐ लोगों, क्यों तुम नाना मुस्तफा की इस निशानी को मिटाने पे तुले हो? आ जाओ, अब भी आ जाओ, मैं तुमसे शुहदा के कत्ल को माफ कर दूंगा। जो तुमने मेरे खानदान को शहीद किया है, मैं उनके कत्ल को माफ कर दूंगा। तो शिम्र ने कहा था कि जब मेरे इमाम ने यह जुमला बोला, क्या मैं नबी का नवासा नहीं हूं? क्या मैं अली शेर खुदा का बेटा नहीं हूं? क्या मैं फातिमा का लख्ते जिगर नहीं हूं? क्या मैं इमाम हसन का भाई नहीं हूं? क्या मैं नबी का लाडला नहीं हूं जिसे नबी सीने से लगाते थे, नबी चूमते थे? क्या मैं नबी का नूरे नजर नहीं हूं? तो शिम्र ने कहा ए हुसैन, ये हस्बो नसब हमें न बताओ, क्या मौत से डर गए? तब मेरे इमाम ने कहा अरे मौत की धमकी तू हमें देता है, तुझे पता नहीं मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पे खड़े होके अंदर आने की इजाजत मांगता है कि मैं अंदर आ जाऊं कि ना आऊं? किस वास्ते दरवाजा जहरा पे खड़े हो? तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं? कोशिश तो बहुत करता हूं, हिम्मत नहीं होती। ये मेरे हुसैन कहते हैं मौत का फरिश्ता हमारे दरवाजे पे इजाजत लेने के लिए खड़ा रहता है, तू हमें मौत की धमकी देता है। अरे मौत की सख्ती कैसी, मौत की परेशानी कैसी? मैली है पोशाक बदल डालूंगा, तू हमें मौत की धमकी दे रहा है। भेज जो तेरे अंदर सबसे बड़ा पहलवान हो, जिस पे तुम नाश करके आए हो, जिस पे तुम तकिया लगा के आए हो, जिस पे तुम भरोसा करके आए हो कि ये हमारे लश्कर में सबसे बड़ा पहलवान है, उसे मेरे मुकाबले में भेजो। मेरे हुसैन के मुकाबले में सबसे बड़े पहलवान पहले भेजे जाते हैं। मेरे हुसैन ने उनको जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर शिम्र ने कहा, अमर इब्ने साद ने मशवरा करके कहा एक एक करके जाओगे तो हुसैन के घर का एक बच्चा ही 22,000 के लिए काफी था। वही तरीका अपनाओ जो सबके लिए अपनाया है। चारों तरफ से घेर लो हुसैन को और तीरों की बारिश कर दो, नेजों की बारिश
कर दूं, तलवारें चलाओ चारों तरफ से। अब शेर खुदा का शेर हजारों कुत्तों के नरगे में फंस गया है। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से तलवारें चल रही है, चारों तरफ से नेज़े चल रहे हैं, चारों तरफ से तीरों की बारिश है। मेरे इमाम के जिस्म पे 33 जख्म तलवारों के, 34 जख्म नेज़े के, और एक एक जख्म में कई कई मर्तबा नेज़ा घुसा हुआ, और तीरों का तो कोई शुमार नहीं था मेरे इमाम के जिस्म पर। मेरे इमाम की तलवार जब करबला के मैदान में चली, तब मेरे हुसैन की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, साइका की तरह गरज रही थी, और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहर बानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की आहोजारी ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे रुबाब की मोहब्बत ना रोक सकी। एक वक्त ऐसा आया, एक लम्हा ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई, एक साथ ऐसी आई कि वही हुसैन की तलवार जो अभी रुक नहीं रही थी, अब वही तलवार चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी, ज़ैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत देखकर नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। वही हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये दर्स दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, अरे तुम एसी वाले कमरों में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम कूलर की हवा में नमाज नहीं पढ़ते, तुम पंखों की हवा में नमाज नहीं पढ़ते, तुम शिकम सैर हो के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा कर रहा है, वो हुसैन तलवारें चल रही है सजदा कर रहा है, वो हुसैन नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, वो हुसैन पर्ची चल रही है सजदा कर रहा है, वो हुसैन करबला के मैदान से हमको ये पैगाम दे रहा है कि अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, हुसैन से सच्चा इश्क है, हुसैन से सच्ची अकीदत है, हुसैन से सच्चा प्यार है, तो हुसैन तलवारों के साए में नमाज पढ़ रहा है। तुम अपने घर में रह के कभी भी नमाज को कज़ा मत करना, तुम कभी भी नमाज को मत छोड़ना, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरा हुसैन करबला से यही पैगाम देता है कि नमाज कभी भी नहीं छूटनी चाहिए। अब मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहा है। मैं हुसैन जब सजदे में तशरीफ लाते हैं, आखिरी बात बता रहा हूं, उसके बाद तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं। मेरा हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ लाया, और जैसे ही घोड़े से नीचे तशरीफ लाया, शिम्र ने मेरे हुसैन के सीने पे पैर रख दिया। जब मेरे इमाम ने देखा तो उसके जिस्म पे सफेद दाग की बीमारी थी। फौरन जुबान से निकला, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूल, अल्लाह सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है। शिम्र बोला कैसे तुमने ये बात कही? कहा मेरे नाना मुस्तफा ने ख्वाब देखा था, और तुम ख्वाब देखने के बाद कहा था कि मैंने देखा है कि एक चितकबरा कुत्ता मेरी आल के खून में मुंह मार रहा है। वो चितकबरा कुत्ता तू ही है जिसके बारे में मेरे नाना ने मुझसे फरमाया था। ताकत लगा कि मेरे इमाम ने पैर को हटा दिया शिम्र के, और अपनी पेशानी को सजदे में रख के कहा, मेरे मौला अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइक व तस्लीमन अला बलाइक, ए मेरे मौला मैं तेरी रजा पे राजी हो गया। ए मेरे मौला जो तूने मेरी तकदीर में लिखा मैं उससे राजी हूँ। क्या तू हुसैन से राजी है? हुसैन की ये अदा तुझे पसंद आई तो आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन्ना आजा आजा, जन्नत की बहारें तेरा इंतजार कर रही हैं, जन्नत के नजारे तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे इमाम ने पेशानी को सजदे में रख दिया। अब हुसैन सजदे की हालत में है। ये नुक्ता अगर आपने समझ लिया तो कभी नमाज कज़ा नहीं होगी, तुमसे कभी ना होगी कज़ा फिर कोई नमाज। तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया, हुसैन का सजदा क्या है करबला के मैदान में। हुसैन ने पेशानी को सजदे में रखा, घोड़े पे थे,
तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? घोड़े से तशरीफ ला रहे थे तब सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? जब सजदे की हालत में मेरा इमाम पहुंचा है तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। कभी इस बात पे आपने गौर किया है? तो सुनो प्यारे मुसलमानों, यही पैगाम है करबला के मैदान से कि हुसैन सजदे में है और सजदे की हालत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है। इंसान जब नमाज पढ़ता है तो जब सजदे में होता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत अपना करीबी बना लेता है। सजदे की हालत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है पूरी नमाज में। नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो सुजूद भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो खुरूज बेसुनई ही भी है। लेकिन अल्लाह को सजदे की हालत क्यों पसंद है? कभी इस पे गौर किया? तो सुनो, जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। सुभान अल्लाह। जब सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। आप कहोगे मौलाना कैसे? मैं कहूंगा कि आप मस्जिद में सजदा करने वाले को देखो और नामे मोहम्मद को देखो। मैं रहमत अली भाई से कहूं कि आप मुझे मेरे आका का जाती नाम बताइए। ये कहेंगे कि कौन सा? मैं कहूंगा मोहम्मद नाम लिख के दिखाइए। ये नामे मोहम्मद लिखेंगे नकीब अहले सुन्नत तो एक कोरे कागज पे पहले गोल गोल बनाएंगे। मैं कहूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये मीम है। फिर उसको बाईं जानिब ले जाके दाहिनी जानिब को मोड़ेंगे। मैं पूछूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की हा है। फिर नीचे लाके गोल करेंगे। मैं पूछूंगा ये क्या है? ये कहेंगे नामे मोहम्मद की दूसरी मीम है। फिर बाईं जानिब ले जाके मोड़ देंगे। मैं कहूंगा ये क्या है? ये कहेंगे ये नामे मोहम्मद की दाल है। आप गौर से सुनिएगा, नामे मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। अरे कोई महिला की मस्जिद में सजदा करता है, कोई रिसिया बाजार की मस्जिद में सजदा करता है, कोई रिसिया के चौराहे वाली मस्जिद में सजदा करता है, कोई बहराइच की गाजिया पाक के आस्थाने के बराबर में जो मस्जिद है उसमें सजदा करता है, कोई अजमेर शरीफ में सजदा करता है, कोई बगदाद शरीफ में जाकर के मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के साथ समंदर पार करके मस्जिद नबवी में सजदा करता है, रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, और कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उस्मान के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने सजदा करता है। अरे कोई सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई मीज़ाब रहमत के बराबर में सजदा करता है, कोई हजरे अस्मद के सामने सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने यमनी के सामने सजदा करता है, कोई मकाम इब्राहिम के बराबर में सजदा करता है, कोई चाहे जमजम पे सजदा करता है, कोई सफा मरवा पे सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है, कोई मुजदलफा में सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है। अरे फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं, लेकिन इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक तरफ। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो पर्चियों के साये में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों की अनियों के साये में हुआ है? अरे मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में नमाज पढ़ना आसान है, घर में अल्लाह अल्लाह करना आसान है। जवान बेटे के जिस्म पे घोड़े दौड़ते हो, ऐसे आलम में सजदा करना ये हुसैन का काम है। जवान भतीजे के जिस्म पे घोड़े दौड़ते हो, ऐसे आलम में सजदा करना ये हुसैन का काम है। 6 माह का अस्कर अपने हाथों में दम तोड़ रहा है, आंखों के सामने हल्क में तीर पे वस्त हो रहा है, ऐसे आलम में सजदा करना मेरे इमाम का काम है। पता है मेरे बाद में मेरे खेमों में आग लगाती जाएगी, पता है मस्तूरात के सरों से चादरें उतार ली जाएंगी, ऐसे आलम में और इस हाल में भी सजदा कर रहा है। यह हुसैन आजम का काम है, यह करबला के शहीद आजम का काम है। घर में नमाज पढ़ना आसान है, तलवारों के साए में नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरे इमाम ने यह पैगाम दे दिया, ना मस्जिद में ना बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। मेरा इमाम सजदे की हालत में है और जब बंदा सजदे में होता है तो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे में है। अब नबी का फरमान सुनो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मतलब क्या है? मतलब यही है कि मदीने से लेके करबला तक
तक हुसैन मुझसे है और करबला से लेकर के कयामत तक मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरी शरीयत हुसैन से रहेगी, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। हम जिए कैसे? उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं, जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। मेरा हुसैन सजदे की हालत में है और सर को तन से जुदा कर दिया जाता है। हुसैन का सर तन से जुदा होना था। आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने मुंह छुपा लिया, सितारे आपस में टकराने लगे, खून की बारिश होने लगी आसमान से। हुसैन की शहादत दुनिया वालों को यह पैगाम दे रही है कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया? मेरा हुसैन करबला से यह पैगाम दे रहा है, देखो मैं नाना के दीन की खातिर अपनी जान दे रहा हूं, नाना की शरीयत की खातिर मैं अपनी जान दे रहा हूं, नाना के दीन की खातिर मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे रहा हूं। तुम अपने घरों की मस्जिदों में नमाज पढ़ना, तुम अपने पड़ोस की मस्जिदों में नमाज पढ़ना, तुम जाकर के अपने इलाके की मस्जिदों में नमाज को कभी कज़ा मत करना। हुसैन का सजदा करबला से यही पैगाम दे रहा है। अब हुसैन का किरदार करबला के मैदान में यही है। हुसैन नमाज का पैगाम हमें दे रहे हैं, तो हम हुसैन के सच्चे वफादार तभी होंगे जब हम अपने घरों में बैठ करके अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे। हम तभी हुसैन के वफादार होंगे जब हम कुरान की तिलावत करेंगे, क्योंकि हुसैन का किरदार करबला के मैदान में काना युहिब्बुल कुरान व यक़राउल कुरान व यस्माउल कुरान, कि हुसैन कुरान पढ़ते भी थे, कुरान सुनते भी थे और कुरान से मोहब्बत भी करते थे। सच्चे हुसैनी वही होंगे जो आशूरा के दिन 10 मुहर्रम को अपने घर वालों को बिठा करके ये कहे कि ऐ मेरे घर वालों सुनो, हुसैन ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा है, अपने घर में बैठ करके यहीं पर कुरान की तिलावत करो। हुसैन राजी हो गए तो कयामत में नाना मुस्तफा राजी हो जाए। ये हुसैन का किरदार है। और हुसैन राजी हो गए तो शायर ने कहा था कि दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए पर उल्फत न जाएगी। बोले हुसैन तब तक जन्नत न जाऊंगा जब तक रसूल पाक की उम्मत न जाएगी। हुसैन राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब आखिरी बात, मुझे बताओ हुसैन जिंदा है कि नहीं है? हाथ उठा के। अब तुम्हें हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, हुसैन जिंदा है कि नहीं है? अब एक भी खामोश नहीं रहेगा आखिरी जुमले पे। हुसैन जिंदा है। बहारों ने कहा हुसैन जिंदा, नजारों ने कहा हुसैन जिंदा, अहमार ने कहा हुसैन जिंदा, अशजार ने कहा हुसैन जिंदा, और सूरज ने कहा हुसैन जिंदा, चांद ने कहा हुसैन जिंदा। और आगे बढ़ो प्यारे मुसलमानों, दरख्तों ने कहा हुसैन जिंदा, हर जगह से आवाज आ रही है हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने शरीफ में है, मस्जिद नबवी ने कहा हुसैन जिंदा, नबी के रोजे ने कहा हुसैन जिंदा, सुनहरी जालियों ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, रियाजुल जन्ना ने कहा हुसैन जिंदा, सुतून हन्नाना ने कहा हुसैन जिंदा, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उमर ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे उस्मान ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे अली ने कहा हुसैन जिंदा, बाबे बिलाल ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मदीने से मक्का पहुंचे, हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने यमानी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने शामी ने कहा हुसैन जिंदा, रुकने इराकी ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन के लिए मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा, सफा ने कहा हुसैन जिंदा, मरवा ने कहा हुसैन जिंदा, मीज़ाब रहमत ने कहा हुसैन जिंदा, खाना काबा ने कहा हुसैन जिंदा, मुज़दलिफा ने कहा हुसैन जिंदा, मैदान अराफात ने कहा हुसैन जिंदा, चाहे जमजम ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्के से करबला पहुंचे, अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जिंदा, खूली ने कहा हुसैन जिंदा, शिमर ने कहा हुसैन जिंदा, हुरमला ने कहा हुसैन जिंदा। और जब हुसैन का सर इब्ने जियाद के पास कूफे में पहुंचा, हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन का सर दमिश्क में यजीद के दरबार में पहुंचा, हुसैन के चेहरे की नूरानियत देख करके यजीद कहता है हुसैन जिंदा। अब आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है, ये मेरे हुसैन का सर है, ये मेरे हुसैन का सर है जिसको देख करके सारा जहान कह रहा है हुसैन जिंदा। अरे जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। जब तक सर
जब तक सर जिस्म से लगा रहा सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब सर तन से जुदा हो गया तो अल्लाह के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। कुरान ऐलान कर रहा है करबला में शहीद होने वाला हुसैन जिंदा है, बहराइच में शहीद होने वाला गाजी पाक जिंदा है। पता चला प्यारे मुसलमानों, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के हैं न काले हुसैन के, हर रंग में है चाहने वाले हुसैन के। और जन्नत पे फातिमा का है भरपूर इख्तियार, वो जब चाहे तब मंगा ले कपड़े हुसैन के, और तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी, अरे जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के, तब तक कसम खुदा की कयामत ना आएगी जब तक रहेंगे ये चाहने वाले हुसैन के। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं। मैं जब भी लिखता हूं नामे हुसैन कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। उनके मानने वाले जिंदा हैं, उनके चाहने वाले जिंदा हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले जिंदा हैं। इतने चाहने वाले तो किसी के ना हुए जितने चाहने वाले मेरे हुसैन के हैं। तो हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, और हुसैन की तारीफ सिर्फ अपने नहीं बल्कि गैर भी कर रहे हैं। आज 15 अगस्त गुजरा है ना, आज के दिन देश आज़ाद हुआ है ना। गांधी जी ने जब देश आज़ादी वाला मामला कोर्ट में रखा था तो जज ने पूछा था कि आपको बहुत वक्त लग गया देश आज़ाद कराने में, तो गांधी जी ने एक जुमला कहा था, एक जुमला कहा था कि अगर मेरे पास करबला में जो 72 थे वो होते तो 24 घंटे में मैं देश को आज़ाद करा देता। करबला वाले 72 मिल जाते, मुझे हजारों लाखों की जरूरत नहीं थी, करबला वाले 72 मिल जाते तो मैं 24 घंटे में देश को आजाद करा लेता। तो ये अपने तो अपने हैं, गैर भी गवाही दे रहे हैं। अल फजलो मा शहीदत बिहिल आदा, फजीलत वही है जिसकी दुश्मन गवाही दे। तो मेरे हुसैन की अजमत तो गैरों ने की है, तारीफ मेरे हुसैन की गैरों ने बयान की है, मर्तबा मेरे हुसैन का गैरों ने बयान किया है। अपने तो अपने रहे, गैर भी मेरे हुसैन की अजमत को सलाम पेश करते हैं, खिराज पेश करते हैं। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, हुसैन की मोहब्बत कल भी हमारे दिल में थी, आज भी है, कयामत तक हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में रहेगी, कभी निकल नहीं सकती। ये आखिरी पैगाम, ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। परवरदिगार